नमस्ते दोस्तों, हम वापस आ गए हैं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल और माया अपनी चुनौतियों और जोखिमों का सामना के लिए जाने जाते थे। उन्हें अननोन प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन वो एक छोटे से टाउन में पहुंचे जो बहुत सालों से भुला हुआ। ये टाउन एक पुराने खंडहर हवेली के लिए फेमस था। स्थानियों की हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे कि ये हॉन्टेड है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राहुल और माया जिज्ञासु हुए। उन्होंने हवेली की खोज करने का डिसाइड किया। ये एक चैलेंज था जिसे वह प्रतिरोध नहीं कर सके। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, सूरज ढल रहा था। आसमान ऑरेंज और पर्पल रंग से रंगा हुआ था। ये रंग हवेली की रहस्यमयी सुंदरता को और अधिक उजागर कर रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी साइलेंस थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उन्हें देख रहा हो। हवेली बहुत बड़ा और भव्य था। यह एक भूले हुए युग का प्रतीक था। इसका भव्य मुख अब ढह रहा था। दीवारों पर वाइन्स चढ़ी हुई थीं और खिड़कियां बंद थीं। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, वह चरमरा गया। ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख रहे हों। रहस्य और डर से भरी दुनिया। बगीचा बहुत बड़ा था और उसमें टूटी हुई मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। मूर्तियां पुरानी और टूटी फूटी थीं। उनके चेहरे समय के साथ मिट गए थे। हवा में नम मिट्टी और सड़ेपन की गंध थी। जैसे ही वे मेन एंट्रेंस की तरफ चले, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन्हें वार्निंग दे रहा हो। भारी लकड़ी का दरवाजा खुलते ही चरमरा गया। उनके सामने एक अंधेरा और धूल भरा गलियारा था। अंदर की हवा बासी और भारी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और सिर्फ ढलते सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। हवेली में फैली चुप्पी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग खुद अपनी सांसें रोक रही हो। राहुल और माया ने सावधानी से अंदर कदम रखा। उनके वजन से फर्श की तख्तियां चरमरा उठीं। हर आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। उन्हें अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे साइलेंस उन पर हावी हो रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। उन्होंने एक एक करके हवेली के सारे रूम्स एक्सप्लोर किए। हर रूम में व्हाइट शीट से ढका पुराना फर्नीचर था। ऐसा लग रहा था जैसे वे टाइम में पीछे चले गए हों। हवेली में एक अजीब सी उदासी थी। भुलाए हुए यादों का एहसास था। वे हॉल के एंड में पहुंचे। वहां उन्हें एक लॉक्ड रूम मिला। दरवाजा डार्क वुड का बना था और उनके साइड कोई हैंडल नहीं था। राहुल और माया ने एक दूसरे को जिज्ञासु नजर दिया। इस लॉक्ड डोर के पीछे क्या हो सकता है? रहस्य ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। उन्हें पता लगाना ही था। उन्होंने डोर खोलने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। वे बंद कमरे के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। धारा 5, एक चरमराता दरवाजा। उन्हें एक ढीले ईंट के पीछे छुपी हुई एक जंग लगी चाबी मिली। की को छूने पर वह ठंडी लगी। ऐसा लगा जैसे उसे दशकों से छुआ तक न गया हो। सांसें रोककर उन्होंने की लॉक में लगाई। जोर की धक्का देने की आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला, जिससे एक छोटा सा डस्टी रूम दिखाई दिया। रूम में एक ही विंडो से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। रोशनी की हल्की किरणों में धूल के कण नृत्य कर रहे थे। हवा में एक बासी गंध फैली हुई थी। रूम में बहुत कम सामान था। उसमें सिर्फ एक वुडन चेयर और एक छोटा सा टेबल था। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसका लेदर कवर फटा हुआ और फेडेड था। सेक्शन 6, द फेस इन द डार्क। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा,
उन्हें एक ठंडी उपस्थिति का एहसास हुआ। हवा हैवी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो गया। राहुल ने ठंड से कांपते हुए अपनी जैकेट को और कस के पकड़ लिया। अचानक उसकी नजर अपनी आंखों के कॉर्नर में किसी चीज पर पड़ी। उसका हार्ट जोर से धड़कने लगा और उसने स्लोली टर्न किया। वहां छायाओं में एक आकृति खड़ी थी। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा पीला और झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उदासी और गुस्से से भरी हुई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें किसी चीज के बारे में वॉर्न करने की कोशिश कर रही हो। सेक्शन 7, अ हेस्टी रिट्रीट। राहुल और माया डर के मारे जम गए। उन्होंने ऐसा भाव पहले कभी नहीं देखा था, जो डर और निराशा से भरा हुआ था। बूढ़ी औरत की चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा चिल्लाने वाली थी। वे वहां एक अरसे तक खड़े रहे, न कुछ बोल पाए और न ही हिल पाए। फिर जितनी जल्दी वह दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उन्होंने और समय बर्बाद नहीं किया। वे उस रूम से बाहर भागे। उनके हार्ट्स उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन पर गिर रही हो। चुप्पी अब एक डरावनी उपस्थिति बन गई थी। जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं चले गए, तब तक वे भागते रहे। सेक्शन 8, अ लिंगरिंग मिस्ट्री। अपने घरों की सेफ्टी में वापस आने के बाद राहुल और माया उस बेचैनी की फीलिंग को भुला नहीं पाए। डर और उदासी से सराबोर उस बूढ़ी औरत का चेहरा उनके सपनों में आता रहा। उनके पास जवाब से ज्यादा क्वेश्चंस थे। वह बूढ़ी औरत से उसका क्या कनेक्शन था? यह एक्सपीरियंस उन्हें बदल कर रख दिया था। यह इस बात का सिहरन भरा याद दिलाने वाला था कि कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही बेहतर होता है। वह पुराना हवेली वैसे ही खड़ा रहा। उसके सीक्रेट्स उसके अंदर लॉक्ड थे। वह एक चुप्पी साधे पहरेदार की तरह खड़ा था, जो छायाओं में छिपे रहस्यों का प्रतीक था।